सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, अवकाश व पेंशन की मांग किसने की? ये सांसद है एक जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने संसद भवन में ये मुद्दा उठाया। सांसद जगदम्बिका पाल ने सोमवार को संसद में सबसे अच्छी चीज़ें क्या है कि हम लोगों के जो मानदेय के मुद्दा है कोई ना कोई आए दिन उठा ही रहा है। इसका चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उठाया था। उसके बाद राहुल गांधी जो हमारे जो कांग्रेस से हैं, राहुल जी, उन्होंने भी मुद्दा उठाया। अभी वीडियो वायरल हुआ है और अब ये उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है। विपक्ष बीजेपी है, उसके विपक्ष में सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो आने वाला समय भले समय लग जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हम बहनों के लिए अच्छा होगा। आंगनबाड़ी वर्करों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से मानदेय वृद्धि, अवकाश, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सिर्फ पोषाहार वितरण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार को अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूरे देश में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,64,178 सहायिकाएं कार्यरत हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,54,342 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,32,671 सहायिकाएं सेवाएं दे रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान एवं अन्य सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना शामिल है। बावजूद इसके इन्हें प्रतिमाह मात्र 6,000 का मानदेय मिल रहा है, जो इनके परिवार के भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है। पाल ने कहा कि सभी महिला कर्मचारी को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में स्थित हैं और गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बंद रहने के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही, और खुले ही नहीं रहते, बहनों को जाना भी पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, न लाइट, न बिजली, न पंखा, और बहुत जगह तो भवन भी नहीं है, मतलब छत भी नहीं मिली है, बहनों को नसीब नहीं है। तो उन बहनों के क्या हालात होते हैं आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इन कार्यकर्ताओं के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश की सुविधा दिए जाने के साथ सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे का प्रावधान किए जाने की मांग की। ये मुद्दा तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद सांसद जी का कि इन्होंने जो भी बातें की वो सच में हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज पर। अगले न्यूज पर चलने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहनों, नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही जो कि अच्छी है और हम लोगों को सोचने वाली भी है और समझने वाली भी है कि लोकसभा में पूछा सवाल, केंद्र सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को क्या सुविधा देती है, जो कि ये चीज़ें सभी बहनों को पता होना चाहिए और अच्छे से एक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कोई भी अगर पूछे तो हम लोगों को जुबान पर ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। नई दिल्ली देश की 18वीं लोकसभा का चौथा सत्र चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के सांसद डॉक्टर कल्याण बैजनाथ राव काले ने प्रश्न संख्या 881 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से जवाब मांगा है। सांसद ने पूछा है कि क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शुरू करने अथवा इससे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, यदि हाँ तो ऐसे पहलों का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। वीडियो इंटरेस्टिंग है बहनों, सब लोग देखिएगा, अच्छा भी लगेगा और थोड़ा ये भी लगेगा किसी ने हम लोगों के प्रति आवाज़ तो उठाई। सवाल के
इस सवाल के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से कार्यकर्ता हैं जो समुदाय की मदद करने के उद्देश्य से बाल देख रेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई है। नंबर 1 क्या है उसमें उन्नत है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पर 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षक को 50% पद अन्य मापदंडों को पूरा किया जाने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। जबकि इसमें है तो अच्छी चीज, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि कितने वर्षों से आंगनबाड़ी बहनों के पदोन्नत हुए ही नहीं, और जो भी हो 50% तो हुए भी नहीं इस बार तो। सामाजिक सुरक्षा दूसरा क्या है, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को 2 लाख रुपए के जीवन कवर, जीवन जोखिम किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 2 लाख रुपए आकस्मिक मृत्यु और अस्थायी पूर्ण विकलांगता बीमा का लाभ 1 लाख रुपए आंशिक लेकिन अस्थायी विकलांगता का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है। नंबर 3 कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना के तहत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें या वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। नंबर 4 क्या है, सेवानिवृत्त तिथि। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को लागू किया जाए। नंबर 5 अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AVMJAY के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई। तो आज की न्यूज यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।